नमस्कार दोस्तों। 2025 में नागरिकता प्रमाण पत्र को लेकर जो बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं वो हर भारतीयों को जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है सीएए को लेकर के और एनआरसी जैसे दस्तावेज को लेकर के, वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन और खासकर मुस्लिम समुदाय पर इसका क्या प्रभाव होगा, सब कुछ विस्तार से समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि भविष्य में आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश इसको लेकर के क्या आया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को अपनी नागरिकता उचित दस्तावेजों के जरिए सिद्ध करनी होगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये बहुत पुराना है। पुराना मतलब 2023 में भी इस पर निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी रिसेंटली इस पर जो बातचीत हुई है तो उनका सुप्रीम कोर्ट है, उनका कहना ये है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों के मतलब ये नहीं कि हर एक व्यक्ति 160-70 करोड़ है तो सभी को नहीं। अगर डाउट होता है तो उन सभी व्यक्तियों को, जैसे मान लीजिए आप लोग के क्षेत्र में 10,000 लोग रहते हैं और 1,000 लोगों पर डाउट है सरकार को, तो उन 1,000 में से कोई भी व्यक्ति नहीं छूटेगा, सभी की नागरिकता चेक होगी। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। फिलहाल अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन काफ़ी जोरों से हो रहा है क्योंकि वहां पर लाखों की संख्या में फर्जी वोटर पकड़े जा रहे हैं। जल्द ही यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू हो सकती है। हो सकता है कि घर घर आके सत्यापन करके आपकी नागरिकता की जाँच भी की जाए आगे आने वाले समय में। इसमें बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर दस्तावेज अभी बिहार में फिलहाल चेक हो रहे हैं, चेक होके उठे हैं, अभी कुछ जगह पर चेक होना बाकी हैं। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं पूरी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। क्यों जरूरी हो रहा है नागरिकता प्रमाण पत्र, आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि सरकार इतना ज़्यादा जोर दे रही है नागरिकता प्रमाण पत्र पर। तो सरकार का मानना है कि देश में अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र अब जरूरी हो गया है। जैसे कि असम में एनआरसी के जरिए करोड़ों लोगों की नागरिकता की जांच हुई है अभी फिलहाल, उसी तरह देश भर में भविष्य में एनआरसी और एनपीआर की प्रक्रिया लाई जा सकती है। इसमें हर नागरिक को दस्तावेज के साथ अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ सकती है आगे आने वाले समय में। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना है कि आप लोग अवेयर हो पाओ ताकि फ्यूचर में आगे चल के आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। थर्ड पॉइंट आ जाता है सीएए 2019 का क्या मतलब है। देखिए, सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई यानी ये 6 धर्म और समुदायों को भारत की नागरिकता मिल सकती है सीएए के तहत। लेकिन मुस्लिम शरणार्थी इस दायरे से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिमों का ना होना ही इस कानून की विशेषता है, इसीलिए इसको सीएए कहा जाता है। कि देखिए, सरकार का तर्क ये था कि इन 3 देशों से यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ से प्रताड़ित करके आए हुए जो माइनॉरिटी है वहाँ पर, जैसे हिंदू और सिख, बौद्ध, ये सब माइनॉरिटी में है वहाँ पर, तो अगर वो प्रताड़ित होकर भारत में आते हैं तो उनको हम शरण देंगे और नागरिकता भी देंगे। इस वजह से देश में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। मुस्लिम समुदाय के लिए एक चेतावनी, सीएए में मुस्लिमों को शामिल ना करने की वजह से अब विदेशी मुस्लिमों के लिए भारत की नागरिकता पाना पहले से ज़्यादा कठिन हो गया है। लेकिन अगर आप एक भारतीय मुसलमान हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी। मैंने वो बोला था ना, थंबनेल पे आपने पढ़ा है कि किस व्यक्ति को नागरिकता नहीं दिखानी है। तो अगर आप भारतीय मुसलमान हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपसे किसी तरह की कोई नागरिकता का सबूत मांगा जाएगा। लेकिन आपको 15 में से कम एक नागरिकता प्रमाण पत्र दस्तावेज जरूर बनवा लेना चाहिए ताकि भविष्य में अगर इस तरह की कोई घटना हो तो आप उससे निकल पाओ। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता की नागरिकता का सबूत, अभी आगे मैं आपको बता दूंगा सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट या कोर्ट एफिडेविट, इन 4-5 डॉक्यूमेंट से अगर आपके पास कोई एक है तो आप सेफ हो। उसके बाद कौन से दस्तावेज जरूरी हैं, देखिए यहाँ पर मैं दस्तावेजों की एक लिस्ट आपको दे रहा हूँ। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी पहचान पत्र तो होते हैं लेकिन ये नागरिकता को प्रूफ नहीं करते। नागरिकता सिद्ध करने के लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं अब वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चाहो तो आप इसको कहीं पर नोट कर लो और इनमें से कोई 1 या 2 भी बनवा लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। देखिए, एक तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो माता पिता का नागरिकता प्रमाण या फिर उनका वोटर आईडी कार्ड अगर हो माता पिता का तो वो भी काम करेगा। भारतीय पासपोर्ट अगर आपके पास है तो भी आप सेफ हो। सरकारी सेवा प्रमाण पत्र यानी अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो उसका आईडी कार्ड आपका लग जाएगा, वो भी आपकी नागरिकता का ही सबूत होगा। कोर्ट द्वारा जारी एफिडेविट, अगर मैंने आपको बताया ये प्रक्रिया मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप कोर्ट के थ्रू एफिडेविट बनवा सकते हो, वो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र की तरह ही वर्क करता है।
स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट, यदि जन्म प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो स्कूल कॉलेज का सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट यानी जो कक्षा 10 की मार्कशीट होती है वो भी आप लगा सकते हो। ये भी हाई की मार्कशीट भी जन्म प्रमाण पत्र की तरह वर्क करेगी। इनमें से कोई एक या दो दस्तावेज आपके पास होना जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025। बिहार ऐसा पहला राज्य बना है देश का जहां पर 25 जून से 26 जुलाई 2025 तक घर घर वोटर वेरिफिकेशन हुआ, यानी कि बीएलओ स्तर पर ये वेरिफिकेशन हुआ है। और ये 3 दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। बीएलओ 3 बार दस्तावेज मांगते हैं। अगर फॉर्म ना दिया गया तो नाम आपका कट सकता है। बीएलओ डिजिटल पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करते हैं। फॉर्म देने की समय सीमा में बिल्कुल भी देरी ना करें। यानी कि बीएलओ स्तर पर अगर आपको कॉल आया है तो आप जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट बोले आप उनको दे आओ। वो मात्र 3 बार आपको कॉल करेंगे। अगर आप 3 बार कॉल करने पर नहीं जाते हो तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो या फिर आपका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है। तो बीएलओ को ये डॉक्यूमेंट करेंगे क्या, ये डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करते हैं ताकि आपका वेरिफिकेशन हो पाए। देश भर में यह प्रक्रिया आगे आने वाले समय में लागू हो सकती है। देखिए, नागरिकता प्रमाण पत्र ना होने पर क्या असर होगा। अगर 2025 के बाद आपके पास नागरिकता प्रमाण नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे, सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं, यहाँ तक कि नौकरी या पासपोर्ट जैसी सुविधाओं में भी आपके अड़चन आ सकती है। इसलिए समय रहते ये दस्तावेज जरूर बनवाएं या फिर अगर हैं तो उसको अपडेट जरूर करवाएं। साथ ही साथ एक आप लोग से रिक्वेस्ट भी करी जाती है कि अफवाहों से सावधान रहें, क्योंकि इस टाइम कई सारे चैनल हैं जो कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि कोई दस्तावेज नहीं लगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है, तो ये पूरी तरह से देखिए झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि नागरिकता सिद्ध करने की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और संवैधानिक है। जो दस्तावेज नहीं देंगे उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए जाएंगे और हो सकता है कि उन्हें नागरिकता अपनी प्रूफ करनी पड़ जाए। निष्कर्ष और सुझाव। पहचान पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र में अंतर होता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इनको आप नागरिकता प्रमाण पत्र ना मानिएगा। ये केवल पहचान पत्र हैं, ना कि नागरिकता प्रमाण पत्र। आधार या वोटर कार्ड होना काफ़ी नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोर्ट का एफिडेविट जरूरी है। सभी नागरिक दस्तावेज संभाल कर रखें और समय पर वेरीफाई जरूर करवाएं। बीएलओ दस्तावेज मांगे तो उसे तुरंत दें, उसके साथ टाल मटोली ना करें। लेकिन अगर कहीं उसने नाम काट दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा दौड़ा भागी आपको करनी पड़ सकती है। अफवाहों पर भरोसा ना करें, सिर्फ सरकारी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ही माने। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर कोई नया नोटिफिकेशन आए तो आप होम मिनिस्टर जो वेबसाइट है होम मिनिस्टर की, मतलब यहाँ पर गृह मंत्रालय की वेबसाइट से इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप इसके बारे में जो भी फैसला है वो पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई मन में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।